कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता कि आदमी कर सकता हो और औरत नहीं कर सकती। जिसके लिए जैसा हो पाता है करते हैं। मेडिकल कैंप भी लगते हैं हमारे यहाँ ज़कात निकलती है, तो ज़कात का पूरा पैसा हम एनजीओ में लगाते हैं। अभी हमारे यहाँ से 60 लड़कियाँ और औरतें जो हैं वो सिलाई का कोर्स कंप्लीट करके गई हैं, अच्छी इनकम कर चुकी हैं, मेहंदी से अपनी नैया पार की और अभी भी पार हो रही है। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास शो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, यानी कि उस शक्ति की जो कि हर महिला के भीतर छिपी हुई होती है। बिल्कुल ऐसी एक शख्सियत हमारे सामने इस समय मौजूद हैं। इनका नाम है गुलेराना सईद जी, जो कि गुल फाउंडेशन चलाती हैं। ये फाउंडेशन क्या करती है? इसका काम ये है कि गरीब, बेसहारा और वो लोग जो कि सक्षम नहीं हैं उनके लिए मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये इनका काम है। तो हमारे सामने ये मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलेराना जी। जी, हमारी संस्था करीब 6 साल से ये काम कर रही है और अभी तो हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें एक सिलाई सेंटर है और एक मेहंदी सेंटर है। ये ऑफिस है, पीछे की तरफ सेंटर है हमारे। अभी हमारे यहाँ से 60 लड़कियाँ और औरतें जो हैं वो सिलाई का कोर्स कंप्लीट करके गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। और जिन लड़कियों ने मेहंदी का कोर्स किया था वो भी करवा चौथ पे अच्छी इनकम कर चुकी हैं मेहंदी से अपनी। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लड़कियाँ, औरतें सीखें और आगे बढ़ें। ये जो गुल फाउंडेशन आपने इतना बड़ा काम किया है, काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत का आपने सोचा कैसे कि इसकी शुरुआत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा से हम लोग दूसरों की मदद करते आए हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे हस्बैंड से बात हुई कि एनजीओ ओपन कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा अपने नाम से ओपन करो और ऐसे ही एनजीओ ओपन कर दिया। फिर मम्मी को और घर में सबको देखते थे गरीबों की मदद करते हुए, तो ये सोचा कि जो हम लोगों को कैश में दे देते हैं उसके बजाय वही पैसा, क्योंकि जो हमारे यहाँ ज़कात निकलती है, मुस्लिम है, हमारे यहाँ ज़कात निकलती है, तो उस ज़कात का पूरा पैसा हम एनजीओ में लगाते हैं। और अब हम लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो आगे अपना कुछ काम कर सकें और अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। कुछ बच्चों की एजुकेशन में भी पैसे दिए हैं, कुछ बेवाओं को घर के खर्चे के लिए, उनको कामकाज कराने के लिए, कुछ को व्हीलचेयर, जिसके लिए जैसा हो पाता है करते हैं। मेडिकल कैंप भी लगते हैं हमारे यहाँ, साल भर में एक बार मेडिकल कैंप लगता है जिसमें सारी जांचें और दवाइयाँ सब मुफ्त मिलती हैं और करीब 8 से 10 डॉक्टरों का हमारा टीम रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है काफ़ी हमारा काम। लेकिन जब अच्छी शुरुआत हम करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, लोगों की मदद करने चलते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आपके जीवन में कौन-सा वो संघर्ष का पल आया? हमारी टीम से जो लोग जुड़े हुए थे वो धीमे-धीमे, क्योंकि हम किसी को पे नहीं कर रहे थे, तो धीमे-धीमे लोग हटने लगे। तब वो संघर्ष का टाइम था, मगर उस टाइम हम 2-3 लोग थे, सीमा थी, ज़ोया थे, हम थे, सब 3-4 लोगों ने मिलकर मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हम लोगों ने अपनी नैया पार की और अभी भी पार हो रही है। और कहते हैं ना, एक पेड़ होता है वो धीमे-धीमे बड़ा होता है, तो वही कहानी हमारे एनजीओ की है। जो छोटा पेड़ था वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं ये भी कहूँगा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा काम किया, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं न कहीं संकोच करती हैं कि कैसे हम एक शुरुआत करें, कैसे एक कदम बढ़ाएं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? उनसे हम यही कहना चाहेंगे, औरतों को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कर सब सकते हैं, मगर एक अंदर से एक जज्बा होना चाहिए, करने का जज्बा होगा तो सब कर लेंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता कि आदमी कर सकता हो और औरत नहीं कर सकती, कोई काम ऐसा है ही नहीं। तो औरतें सारे काम कर सकती हैं, करना चाहें तो। और हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है जैसे हम हैं वैसे ही बनना चाहिए औरतों को, कि हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में, घर से लेकर बाहर से लेकर और जितने भी चीज़ें होती हैं मैनेज करते हैं खुद ही। तो हस्बैंड भी सपोर्टिव होगा तो कर पाएंगी लेडीज़, वरना हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते तो नहीं कर सकती हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जब एक लड़की है या फिर एक महिला है, वो कुछ शुरुआत करती है तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी समाज की ओर से तो कभी परिवार की ओर से। तो ऐसे में उसे किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए? बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं लाइफ में, मगर आपके साथ अगर एक सॉलिड सपोर्ट हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे हस्बैंड का, मम्मी का, भाई का, सास का, सबका सपोर्ट था, हम आगे बढ़ते गए। तो इसी तरीके से और भी लोगों को करना चाहिए। जी। जी। तो ये थी हमारे साथ गुलेराना सईद जी, जो कि गुल फाउंडेशन चलाती हैं, गरीब, दुखियारे और बेसहारे लोगों की मदद भी करती हैं और महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।